सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। मैं एक बार आपके लिए फिर से लेके आया हूँ पॉलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप प्लीज़ उनको खुद से एक बार ट्राई कीजिए बनाने का। हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, उससे पहले आप सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए बनाने का। ठीक है, फिर अगर आपको समझ बातें नहीं आती हैं तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को देखिए, जिससे आपके सारे जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 1/y प्लस जेड प्लस 1/z प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट को ये क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा, तो प्लीज आप इसे बनाइए, खुद से ट्राई कीजिए बनाने का। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सब क्वेश्चन उनके लिए हैं जिनका बेस अभी भी पॉलिनोमियल में बना नहीं है, जिन्हें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसे स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट पे बात कर रहे हैं जो जो आप जो तो ब्रिलियंट है ही है, जो ब्रिलियंट है उसके लिए तो बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन जो बैक बेंचर्स हैं, जिन्हें ये समझने में, पॉलिनोमियल समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, अलग अलग चैप्टर्स को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, इस वजह से हम क्या करते हैं, एकदम छोटे से क्वेश्चन को लेके आते हैं, फिर थोड़ा सा बड़े चलते हैं, फिर थोड़ा सा और हाई उसमें पहुंचते हैं, कि आपका बेस बन जाए कि हमें क्या करना है, हमें किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने, कैसे सॉल्व करने, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम अपना ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है 1 डिवाइड बाई वाई प्लस जेड प्लस 1 डिवाइड बाई जेड प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो जिनको थोड़ा सा दिक्कत आती है मैथ्स में, तो भाई वो लोग भी तो फीस देते हैं, फीस तो वो लोग भी देते हैं, तो हक उनको भी है समझने का। ठीक है, तो उन्हें भी समझ में आए, इस तरह से हम अपने इस मॉड्यूल को स्टार्ट कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, जिससे हर एक बच्चा जो है वो मैथ्स से क्या करने लगे, प्यार करने लगे, किसी को मैथ्स जो है वो बोरिंग ना लगे। इस तरह से हम इस पूरे मॉड्यूल को डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, 1 डिवाइड बाई वाई प्लस जेड प्लस 1 डिवाइड बाई जेड प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें वैल्यू बतानी है कि क्या होगी, वो हम लोग बताएंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आए, तो इसमें पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें दिखे, तो यहाँ पे तो अभी एक्स वाई और जेड में ही बात हो रही है, एक्स वाई और जेड में ही बात हो रही है। तो देखिए अब कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको, देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले 1 डिवाइड बाई वाई प्लस जेड प्लस 1 डिवाइड बाई जेड प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई है। ठीक है, तो हमने लिया 1 डिवाइड बाई वाई प्लस जेड प्लस 1 डिवाइड बाई जेड प्लस एक्स, और हम क्या कर लेते हैं, इस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, लिख सकते हैं कि नहीं? अरे भाई ये वाला पूरा टर्म हमारा ए है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ए है, और ये वाला टर्म भी ए है, भाई दोनों सेम है तो ए होगा, और ए प्लस ए क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर तो आ जाएगा ना 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई आ सकता है ना। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है कि ये सर ऐसा क्यों लिख दिया आप लोग। ठीक है, तो हम 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई को 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। ये सारी चीजें एग्री है, सारी चीजें इसमें एग्री हैं। ठीक है, सारे लोग इसमें एग्री हैं क्या? ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई को उधर साइड ले जाते हैं, मतलब दूसरे साइड ले जाते हैं। तो दूसरे साइड ले जाने पर अगर हमारा यहाँ पे प्लस है तो क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। ठीक है, ये तो एकदम बेसिक है। y प्लस जेड, हमने क्या कर दिया, 1 प्लस वाई प्लस जेड को वहीं रखा, इस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई को उधर साइड ले गए, तो ये माइनस का बन गया 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, इक्वल लगाया, ये जो हमारा प्लस का 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई है इसको वहीं रखा, और माइनस किसको, 1 डिवाइड बाई जेड प्लस एक्स को इधर साइड ले गए, तो ये माइनस में क्या बन गया, 1 डिवाइड बाई जेड प्लस एक्स बन गया। क्या आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई? आपको यहाँ तक चीजें क्या समझ में आई? जी हाँ। नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें यहाँ पर करना है एलसीएम ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो यहाँ पर बताइए y प्लस जेड है और यहाँ पर है x प्लस वाई है, तो हमने ले लिया y प्लस जेड और क्या, x प्लस वाई। इसका एलसीएम तो यही आएगा, y प्लस जेड और x प्लस वाई। यहाँ पर y प्लस जेड तो है, यहाँ पर क्या नहीं है, x प्लस वाई, तो 1 के साथ में हमने x प्लस वाई का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, माइनस में। अब उसके बाद देखिए यहाँ तो x प्लस वाई, यहाँ पे क्या नहीं है,
हमने मल्टीप्लाई कर दिया प्लस जेड का। क्या ये चीज समझ में आ गई क्या आपको? क्या ये चीज सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई क्या? ठीक है। उसके बाद देखिए इक्वल। इक्वल के बाद क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा हो यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा x प्लस वाई, और यहाँ पर क्या बनेगा z प्लस एक्स बन जाएगा, x प्लस वाई और z प्लस एक्स। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? यहाँ पर x प्लस वाई है, क्या नहीं है z प्लस एक्स, तो z प्लस एक्स का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो z प्लस एक्स ही बनेगा। माइनस में यहाँ पर z प्लस एक्स है, x प्लस वाई नहीं है, तो हमने x प्लस वाई का 1 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। ये चीज समझ में आई? ठीक है। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे में देखिए डिनोमिनेटर में इधर साइड में है y प्लस जेड एक ब्रैकेट में, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे साइड में है x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और z प्लस एक्स एक ब्रैकेट में। तो ये दोनों क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? जी हाँ सर। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आपका प्लस वाई, ये माइनस अंदर में मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक बार लिख लो क्या? चलो लिख देता हूँ। x प्लस वाई है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस वाई और माइनस जेड हो गया, और यहाँ पर नीचे में क्या बनेगा? y प्लस जेड बन जाएगा इक्वल में। यहाँ पर देखिए इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, y का अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये z प्लस एक्स ही रहेगा, और माइनस में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? माइनस का y आ जाएगा। ये ब्रैकेट को हटा दो, ठीक है, ये ब्रैकेट कोई मतलब का नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद डिवाइड बाई नीचे में क्या बनेगा? z प्लस एक्स बन जाएगा, नीचे में हमारे पास z प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब उसके देखिए फिर से यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है, यहाँ पर भी दी एक प्लस में है एक माइनस में है, कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है? z माइनस एक्स x माइनस जेड बच रहा है, और नीचे में बन रहा है y प्लस जेड बन रहा है इक्वल में। यहाँ पर क्या बन जा रहा है? यहाँ पर बन रहा है z माइनस का y, और नीचे में बन रहा है z प्लस एक्स बन रहा है। क्या बन रहा है? z प्लस एक्स। अब हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस जेड, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस एक्स। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया इक्वल। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y प्लस जेड एक ब्रैकेट में और z माइनस वाई एक ब्रैकेट में। बात समझ में आया क्या? हो गई क्या बात समझ में? चलिए अब क्या करें? अब क्या हमें दिख रहा है? अब हम क्या कर सकते हैं? कोई भी नॉर्मल जो बच्चा होगा, कोई भी होगा, अब इसमें क्या करना चाहेगा? मल्टीप्लाई करना चाहेगा तो कर लो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x का z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x का z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा xz। x का x के साथ हुआ तो x स्क्वायर, माइनस का माइनस जेड का जेड के साथ होगा तो माइनस जेड स्क्वायर बनेगा, फिर माइनस जेड का एक्स के साथ होगा तो माइनस जेड एक्स बन जाएगा इक्वल। यहाँ पर भी कर लेते हैं, वाई जेड बन जाएगा, माइनस में वाई स्क्वायर बनेगा, प्लस में जेड स्क्वायर बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस में जेड वाई। क्या हो जाएगा? माइनस में जेड वाई हो जाएगा। ठीक है क्या? इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब देखिए हमें फाइनल क्या हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो हम क्या, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इस माइनस वाई स्क्वायर को यहाँ पर ले जाते हैं, प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी सभी को उधर ले जाते हैं, बाकी सभी को हम उधर ले जाते हैं। तो लिखो इक्वल में, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारे पास में, बाकी सभी को उधर ले जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ पे देखो वाई जेड बच रहा है। क्या बच रहा है? एक तो वाई जेड बच रहा है, माइनस वाई स्क्वायर को इधर ले आए थे, प्लस क्या बचेगा? जेड स्क्वायर बचेगा, और माइनस का जेड वाई बचेगा इधर साइड में। उधर से इधर ला रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है हमारे पास? माइनस जेड, यहाँ पे प्लस एक्स जेड था, तो ये माइनस एक्स जेड बन गया। प्लस एक्स को तो हमने वही लिखा था, यहाँ पे प्लस का जेड स्क्वायर हो गया, और क्या बचा? माइनस का, अब ये माइनस में बन गया यहाँ पे प्लस का जेड एक्स, यहाँ पे क्या बन गया? प्लस का जेड एक्स बन गया। बात समझ में आई? अब ये देखिए प्लस का जेड एक्स माइनस का जेड एक्स एक दूसरे को क्या हो जा रहा है? कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। माइनस जेड वाई प्लस जेड वाई एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, तो यहाँ से हमारे पास बच रहा है जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और हम जानते हैं जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2z स्क्वायर बन जाएगा। और हमें फाइनली जो वैल्यू निकालनी थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, और उसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आई 2z स्क्वायर। देख लेते हैं 2z स्क्वायर हमारे पास हमारे ऑप्शन में आ रहा है क्या? हमारे ऑप्शन में आ रहा है क्या? 2x स्क्वायर नहीं, 2y स्क्वायर नहीं, 2z स्क्वायर। तो जो सी चेन्नई जो सी है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 2z स्क्वायर। तो आया समझ में इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, मजेदार क्वेश्चन था। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन को आपके लिए लेके आते हैं जिससे हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं।
तो आइए देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y माइनस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई होल बाई 2 का होल क्यूब प्लस x माइनस वाई माइनस जेड बाई 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब देखिए इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन है, इतना बड़ा सा हमें क्या है एक्सप्रेशन है और इसका लगा हुआ है होल क्यूब। इनमें क्या लगा हुआ है होल क्यूब लगा हुआ है। तो होल क्यूब लगाएंगे तो उसको जब एक्सपांड करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, एक्सपांड करेंगे तो ये और बड़ा एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आधे लोग तो इसको क्वेश्चन को देखते ही क्या करेंगे, अरे सर बहुत लंबा है बहुत बड़ा है, नहीं बनेगा, छोड़ो हटाओ दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें नहीं करना है, हमें तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, धुन देना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बस आपको अटेंशन रखना है इस वीडियो पे कि हमने यहाँ पे क्या बोला क्या किया और आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, हमारा सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं। एक्सप्रेशन क्या है, y माइनस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसका पूरा क्या है होल क्यूब है, प्लस z माइनस एक्स माइनस वाई बाई 2 और इसका होल क्यूब है, प्लस x माइनस वाई माइनस जेड बाई 2 और इसका होल क्यूब है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए और क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। क्वेश्चन में हमें गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, इसको यूज करेंगे हम, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस बी से नहीं ना, x प्लस वाई प्लस जेड है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है भाई साहब। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा हम कैसे बनाते हैं इसको। अगर इसका हम होल क्यूब करने जाएंगे ना तो क्वेश्चन जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा, एक तो लेंदी हो जाएगा, ऊपर से इतने होल क्यूब करने पड़ेंगे ना आपको, क्या है 1 2 3 मतलब 3 नंबर का हमें होल क्यूब करना है, तो नहीं बड़ी नंबर आ जाएगी। ठीक है, पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे फिर इसका करेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ ट्रिक को यूज करते हैं, कुछ यहाँ पर हम पहले से इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है y माइनस जेड माइनस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले इसी कलर से लिखते हैं। सबसे पहले हम y माइनस, अब देखिए माइनस जेड माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो हमने क्या कर दिया, माइनस को इन दोनों में से हमने माइनस को कॉमन किया, तो अंदर में क्या बचेगा, z प्लस एक्स बचेगा, अंदर में क्या बचेगा, z प्लस एक्स बच जाएगा, और डिवाइड बाई 2 कर दूं क्या, और इसका होल क्यूब कर दूं। बताइए समझ में आ गया? हमने बस क्या किया, इन दोनों में से माइनस को कॉमन कर लिया, तो माइनस को कॉमन किया तो अंदर में बचेगा z प्लस एक्स और इस पूरे का होल क्यूब, बस इतना ही किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस यहां पर भी वही चीज कर दो, z, इन दोनों में से हमने माइनस को कॉमन कर दिया, तो माइनस को कॉमन किया, अंदर में क्या बचेगा, x प्लस वाई और डिवाइड बाई 2 और इसका क्या है होल क्यूब है, इसका होल क्यूब है। प्लस यहाँ पे देखिए x माइनस, अब यहाँ पे भी हम लोग क्या कर दिया, माइनस को कॉमन, तो यहाँ पर जब माइनस को कॉमन किया तो अंदर में बता दीजिए क्या बचेगा, y प्लस जेड और ये डिवाइड बाई 2 और इसका होल क्यूब। यहाँ तक क्या आपको कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या यहाँ पे खेला खेलने वाले हैं। यहाँ पर हम खेला खेलने वाले हैं, हम अपने गिवन कंडीशन को यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है z प्लस एक्स, क्या लिखा हुआ है, z प्लस एक्स। अगर मैं यहाँ से z प्लस एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगी, z प्लस एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बता दीजिए क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस वाई। अगर हम यहाँ से z प्लस एक्स प्लस जेड की वैल्यू निकालना चाहे तो ये तो 0 है, इधर जाएगा y और क्या बन जाएगा माइनस वाई। क्या ये बात आपको समझ में आई? x प्लस जेड को हम क्या माइनस वाई के इक्वल कर सकते हैं? जी हाँ सर एकदम सही बोल रहे हो, कर सकते हैं। तो क्या हम करेंगे, इस z प्लस एक्स की वैल्यू माइनस वाई पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं, माइनस वाई। ध्यान से देखिए जाएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको सॉल्व करने में। तो y माइनस तो लिखा हुआ है, इस z प्लस एक्स की जगह हम लिख देते हैं माइनस वाई। क्या लिख देते हैं, माइनस वाई। ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है, और डिवाइड बाई 2, बाकी जो है वो तो हमारा वैसे का वैसा है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस अब यहाँ पे देखिए z माइनस, क्या ये x प्लस वाई को, क्या मैं इस x प्लस वाई को, क्या मैं इस x प्लस वाई को माइनस जेड लिख सकता हूँ? माइनस जेड लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। कहाँ से, गिवन कंडीशन के हिसाब से, बाई 2
और इसका होल क्यूब हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए x माइनस, यहाँ देखिए y प्लस जेड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? y प्लस जेड। क्या मैं इस y प्लस जेड को माइनस एक्स के इक्वल कर सकता हूँ? माइनस एक्स के इक्वल कर सकता हूँ? हाँ सर कर सकते हैं, और ये बाई 2 हो जाएगा और इसका होल क्यूब हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? मजा आया? मजा आया इतना करने में? ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद तब तो कुछ रह ही नहीं गया। अब तो भाई साहब कुछ रह ही नहीं गया। क्या? ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो y प्लस वाई क्या बनेगा? 2y। 2 देखिए z माइनस माइनस z क्या बनेगा? ये भी 2z बन जाएगा। अरे भाई ये z है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो z प्लस z कितना? 2z, और इसका होल क्यूब प्लस। आगे देखिए x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2x बाई सॉरी कितना 2, ये 2 है ना, ये 2 है, और ये z है ना, z है, ये 2 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? का होल क्यूब हो गया, होल क्यूब हो गया। इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी अगर बात समझ में आ गई तो ये 2 से 2 हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से 2 को खत्म कर देते हैं, 2 को से 2 को खत्म कर देते हैं, और 2 से 2 को खत्म कर देते हैं। यहाँ पर फाइनल हमारे पास बचेगा क्या? फाइनल हमारे पास बचेगा वाई क्यूब, हमारे पास बचेगा वाई क्यूब, यहाँ पे बचेगा हमारे पास जेड क्यूब, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास एक्स क्यूब। क्या बचेगा? एक्स क्यूब। इतना बच गया, इतना बच गया। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, इसको हम अरेंज लिख सकते हैं, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब लिख सकते हैं। पहले एक्स लिख लिया, वाई लिख दिया, फिर जेड लिख लिया। अब उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन क्या था? हमें क्वेश्चन में गिवन था कि a प्लस बी प्लस, अरे यार a प्लस बी नहीं, x प्लस वाई ना, क्या? x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। और क्या हम इतना पढ़े हैं, क्या हम इतना पढ़े हैं कि क्या क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz माइनस 3xyz, ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे में क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। क्या हम ये चीज पढ़े हैं? क्या हमने ये चीज पढ़ी हुई है? हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है? हमने पढ़ा हुआ है, हाँ सर पढ़ा हुआ है। अब देखिए, अगर हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू चाहिए, और ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, तो क्या हम यहाँ पे ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल हो गया? 0 के। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल हो गया, तो ये पूरा हमारा एक्सप्रेशन 0 के, भाई 0 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो ये पूरा हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया? 0 के इक्वल। क्या ये पूरा एक्सप्रेशन अगर हमारा 0 के इक्वल हो गया तो हम लिख सकते हैं क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz, और इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? 0। 0 आ गई 0। तो अब इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और इसकी वैल्यू प्लस में 3xyz आ जाएगी। क्या यहाँ तक समझ में आया? क्या ये इसकी वैल्यू आ जाएगी? क्या हमें फाइनली हमें पूछ क्या रहा है? हमें यहाँ पर बताओ, हमें यहाँ पर चाहिए क्या था? हमें तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू चाहिए थी, और ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके हो गया? किसके इक्वल हो गया? 3xyz के इक्वल हो गया। ये कब होगा? ये तभी होगा जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल होगा। क्या बात आपको समझ में आई? क्या यहाँ पर आपको बात समझ में आई? तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आया? 3xyz का। 3xyz का हमारे पास ऑप्शन देखते हैं क्या है? ऑप्शन है 3xyz। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बी रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा 3xyz। बताइए, मजा आया क्वेश्चन को सॉल्व करके? देखिए यहाँ पर हमने होल क्यूब को तो खोला ही नहीं, हमने यहाँ पर होल क्यूब को तो खोला ही नहीं, उसमें तो बात ही नहीं की है। हम अंदर ही अंदर, देखिए अंदर ही अंदर उसको सॉल्व करते गए, और हमारे पास आंसर भी आ गया। हमने होल क्यूब में तो बात ही नहीं की भाई साहब। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आया? ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एक्सप्रेशन। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एक्सप्रेशन
हमारे पास दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, 5a² -4 और ए दूसरा दिया हुआ है a² + 9a - 10 रिस्पेक्टिवली। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LCM? हमें LCM की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। दिया क्या हुआ है, दो हमारे पास टर्म है, इन दोनों टर्म का सम दिया हुआ है और दोनों टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है और इनका एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5a²। ये हमारे पास पहला एक्सप्रेशन है, दूसरा एक्सप्रेशन है। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आइए चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है कि द सम एंड डिफरेंस, द सम एंड डिफरेंस, सम और डिफरेंस। तो हम मान लेते हैं दो कोई टर्म मान लेते हैं P और Q। तो P + Q हमें दिया हुआ है, दो टर्म का हमें क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। तो P + Q हमें कितना दिया हुआ है, हमें तो ये दिया हुआ है ना भाई, सम इसका और डिफरेंस इसके रिस्पेक्ट वाली, मतलब पहला इसके साथ दूसरा इसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो सम बोला है तो P + Q का हम लोग ने क्या कर दिया, सम कर दिया। तो इनका सम किसके इक्वल होगा, 5a² - a - 4 के इक्वल होगा, हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला है, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, P - Q हो जाएगा हमारा डिफरेंस, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल, a² + 9a और -10 के इक्वल। ठीक है, + 9a - 10 के इक्वल हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब हमें करना क्या है, हमें करना है यहाँ पर P और Q की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, P और Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, मतलब दो इक्वेशन मान लो, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2। हम यहाँ से क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो प्लस करेंगे तो ये Q हमारा -Q के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, प्लस किया तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 2p। क्या बचेगा, 2p। यहाँ पे देखिए, इसको और इसको हम प्लस करेंगे तो बनेगा 6a²। इसको और इसको प्लस करेंगे तो क्या बचेगा, +8a बच जाएगा। -4 और -10 है, कितना बच जाएगा, -14 बच जाएगा क्या। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने क्या कर लिया, 2 को कॉमन कर लिया। यहाँ पर हमने 2 को कॉमन किया तो ये बनेगा 3a² और यहाँ पे 8 है ना, तो ये बन जाएगा 4a और ये बन जाएगा हमारा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 2p। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है। फाइनली हमारे पास 2 की वैल्यू आ रही है 3a² + 4a और -7। इसको हम क्या, फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फैक्टर के फॉर्म में, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिडिल टर्म से क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, 7 × 3। 7 × 3 कितना होता है, 21। ठीक है, 21 और यहाँ पे है 4। तो 4 हम कैसे बना सकते हैं, 4 हम बना सकते हैं 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3a² + 4 को हम क्या लिख देंगे, 7 - 3। भाई 7 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, a -7। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लो। 3a² प्लस ये बन जाएगा हमारा 7a और ये बन जाएगा माइनस का 3a और ये -7 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमने a को कॉमन कर लिया। यहाँ पर हमने a को कॉमन किया तो ये 3a + 7 आया और यहाँ पे हमने -1 को कॉमन किया तो 3a + 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 3a + 7 दोनों में है तो इसको कॉमन कर लिया तो 3a + 7 और दूसरे में क्या बचेगा, a - 1 बचेगा। बात समझ में आई क्या। तो फाइनली हमारे पास p जो आ रहा है वो फैक्टर के फॉर्म में आ रहा है, जिससे हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे में कितना आ रहा है, 3a + 7 हमें देखने को मिल रहा है। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये तो p की वैल्यू हो गई। क्या बात समझ में आ गई, क्या आपको बात समझ में आ गई। तो क्या हम p से q निकाल सकते हैं, क्या हम p से q निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे करना है, हम इन दोनों में से किसी एक एक्सप्रेशन में p की वैल्यू रख दो, p की वैल्यू रख दो। चलो पहले वाले एक्सप्रेशन में ही हम p की वैल्यू रख देते हैं। तो हमारे पास पहला एक्सप्रेशन क्या है, p + q = 5a² - a - 4 लिखा हुआ है। अब p की वैल्यू हमें कौन सी रखनी है, ये वाली रखनी है। p की वैल्यू हमें ये वाली रखनी है। ठीक है, तो रख दो। तो क्या बन जाएगा, 3a² + 4a - 7। ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई थी। प्लस q हमें फाइंड करना है और इक्वल किसके है, 5a² - a - 4। यहाँ q पूरे एक्सप्रेशन साइड ले जाओ तो यहाँ पर पहले से क्या है, 5a² माइनस में 4a और माइनस में 4 है कि नहीं।
इतना है। अब इस पूरे टर्म को हमने इधर साइड ले आया, तो बताइए प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और माइनस का प्लस हो जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या? ठीक है, इक्वल। अब यहाँ पे देखिए 5a² माइनस 3a² कितना बन जाएगा? 2a² बन जाएगा। माइनस a माइनस 4a क्या बन जाएगा? माइनस 5a बन जाएगा। और माइनस कितना 4 और प्लस का 7 ये बन जाएगा प्लस का 3। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब यहाँ पे फिर से इसको हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म से स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 2a² ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 कितना? 6। ठीक है, अब देखिए हमें 5 लाना है, तो 6 में से क्या कर देंगे हम? 1 को माइनस कर देंगे। 6 में से हमने, या फिर 3 प्लस 2 कर देते हैं, 3 प्लस 2 कर देते हैं। इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं? इस 5 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3 या फिर 3 प्लस 2 लिख दो, और a प्लस 3 हो गया। बात समझ में आई? इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2a² माइनस में 2a और माइनस में 3a और प्लस का बना 3, प्लस का क्या बना? 3 बन गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर हमने 2a को कॉमन कर लिया, यहाँ पर बचेगा क्या? a माइनस 1 बचेगा। क्या बचेगा? a माइनस 1। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? 3 को कॉमन किया और माइनस के साथ में 3 को कॉमन किया माइनस के साथ में, तो ये बनेगा a माइनस 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? a माइनस 1। इन दोनों में a माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो a माइनस 1 को हमने कॉमन कर दिया। यहाँ पे बचा 2a, यहाँ पे बचा माइनस का 3a, तो 2a माइनस 3a आ गया। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई? ये हमारे पास वैल्यू आ गई q की। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? q की वैल्यू आ गई। बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई क्या? तो हमारे पास p दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है q। अब हमें क्या निकालना है? हमें इन दोनों का LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM निकालना है। ठीक है, तो LCM में हम कैसे निकालेंगे? LCM में देखो दोनों में क्या सेम है? a माइनस 1। दोनों में a माइनस 1 सेम है, तो हमने एक बार लिख दिया a माइनस 1। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास 3a प्लस 7 लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दूसरे में? 2a माइनस 3। तो यही हमारा क्या बन जाएगा? LCM बन जाएगा। बात समझ में आई? दोनों टर्म में जो कॉमन होगा उसको एक बार लिख दो, और बाकी जो अलग अलग है उसको लिखते चले जाओ। अलग है उसको लिखते जाओ। यहाँ पे a माइनस 1 है, यहाँ पर भी a माइनस 1 है, तो एक बार a माइनस 1 लिख दिया। यहाँ पे 3a प्लस 7 है, 3a प्लस 7, और यहाँ पे 2a माइनस 3 है, तो 2a माइनस 3 हो गया। और ये हमारा LCM आ गया। क्या बात समझ में आ गई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया कि आपको? इंपॉर्टेंट था, इस वजह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। जब तक के पॉलिनोमियल के हर एक तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करा लेते, तब तक हम आराम से बैठने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां पर हम डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।